हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये बैक साइड का व्यू काफ़ी दिन के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे थोड़े थोड़े से बादल होने लग गए हैं और ये है वट पूर्णिमा से एक दिन पहले वाला दिन, क्योंकि ये ब्लॉग होने वाला है वट पूर्णिमा का, यानी वट सावित्री व्रत जो मैंने किया था उसका। हम चाय बना रहे हैं और अभी पानी भी भर रहा है बीवी जी के लिए ठंडा होने के लिए। और आज ये बहुत सारा सामान भी लाए हैं क्योंकि कल है वट सावित्री का व्रत। मैं व्रत करने वाली हूँ, इनके लिए साड़ी पहनने वाली हूँ। तो बहुत खुशी खुशी 5 फ्रूट लाए हैं। यहाँ पे रखो, उसको फ्रिज में प्लास्टिक में से निकाल खराब हो जाएगा। हाँ, हमारी चाय बहुत लेट हो गई है, हम बाहर गए थे सब कल की तैयारी करने, तो ये चाय बना रहे हैं मेरे लिए। हम चाय बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, मैं 1,60,000 को फॉलोअर को नहीं पिला सकता इतनी चाय, लेकिन जो जानते हैं वो कभी भी आएंगे तो हम चाय पिलाएंगे, प्रॉमिस करते हैं। बिल्कुल, चाय बहुत अच्छी बनाते हैं, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, गुस्सा बहुत अच्छा करते हैं। गुस्सा तो बहुत बढ़िया करते हैं हम। हाँ, आपने देख लिया होगा। हाँ, नहीं हमने नहीं दिखाया है ना, दिखाओ ना। हमने ऑन स्क्रीन नहीं दिखाया, सिर्फ बताया है कि हमारे पति का गुस्सा तेज है थोड़ा। वैसे उन्होंने छुप के मेरा शूट किया है, लेकिन डाला नहीं मैंने। अगर डालेंगे तो आप फिर ये वायरल हो जाएगी वीडियो और आप मुझसे इतना नफरत करोगे कि आप ही मेरे पे केस कर दो। इसीलिए नहीं डाले हैं ना, हमको परवाह है हमारे पति के इमेज की। ओके, तो अभी मैं ना जो लाई हूँ ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। और नहीं, और उसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आलू बुखारा कहते हैं इसको, प्लम। या ये लाई हूँ मैं, 5वां फ्रूट हो गया ना, 4 फ्रूट 5। और ये देखिए, ये है हमारा जो व्रत का होता है ना, मतलब जिस दिन हम पूजा करते हैं, ये इस तरह से देखिए पूजा का हमारा। ये यहाँ गुजरात में आज के दिन बहुत भीड़ थी मार्केट में, क्योंकि सभी लोग ये सब शॉपिंग करने निकले हुए थे। तो ये ऐसे पूजा होती है, ये टोकरी लेके जाते हैं और साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं, जो भी। तो मैं फ़िलहाल इसको मंदिर के आगे रख देती हूँ, कल इसको यूज़ करेंगे। ज़रूरत की चीज़ें होती हैं कल की पूजा के लिए, वो सारी हम लोग लेके आ गए हैं। हम लोग निकल गए थे मार्केट यही सब लेने के लिए। और चाय गई है बन, चाय बन गई है। अभी आगे सोफे पे बड़े बड़े सो गया है। ट्यूशन से आके ट्यूशन स्टार्ट हो चुके हैं लोगों के, बस अब स्कूल स्टार्ट होने में देरी नहीं है, बहुत जल्दी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। और ये मैंने मंगवाया था, देखिए मेरा ख़त्म हो गया था। जब भी ख़त्म होता है मैं तुरंत मंगवा लेती हूँ। डाबर का सरसों का तेल, डाबर कोल्ड कंप्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल है ये अच्छा रहता है खाने में। मतलब कुछ सब्जियां तो इसी में अच्छी लगती है, जैसे करेला हुआ। वैसे तो सभी सब्जियां बना सकते हैं, सभी सब्जियां अच्छी लगती हैं, बट स्पेशली करेला वगैरह और कुछ वेजिटेबल्स तो बहुत ही अच्छी लगती है इसमें। तो अभी मैं पीती हूँ मेरी चाय। आज देखो अंधेरा हो गया चाय पीने के लिए, अंधेरा ऑलमोस्ट हो चला है। बाहर का वेदर अच्छा हो रहा है, बादल से हो गए हैं। आप भी आ जाओ, इसको छान लेती हूँ मैं। कल रहने वाला है मेरा व्रत। लास्ट ईयर मैंने घर पे पूजा की थी, मेरी सासू माँ लास्ट ईयर यहीं पे थी, याद होगा आपको, विवेक को बोला था। उसके बाद इस बार मुझे कहीं जाना होगा पूजा करने के लिए, तो वो मैं आपके साथ पूरा ब्लॉग कल का शेयर करूँगी। गर्म हो रहा है, बन गई हमारी चाय। चलो, और ये कल पूजा के लिए जो हैं केले, और यहाँ नाश्ते का डब्बा, इसमें हमारा फेवरेट लाइट चिवड़ा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी ऐसी चाय कहते हैं खाली नहीं पीनी चाहिए, नहीं तो एसिडिटी हो जाती है ना। तो ये सबको लेके अपन चलते हैं आगे रूम में, बच्चों को उठाते हैं। बच्चा सोफे पे सो गया है ट्यूशन से आके, ये देखिए सोया हुआ है वहाँ पे। चलो इसको उठाती हूँ मैं। हमें हमेशा नीचे बैठ के अच्छा लगता है चाय पीना। टाइम हुआ है देखिए बाहर, अभी अंधेरा पूरी तरह नहीं हुआ, 7:45 होने वाले हैं, लेट हो गई चाय। शोना सो रहा है, शोना चाय ले ले शोना। तो अभी बज गए हैं रात के 10, और देखो ये यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चा मेरा, कुछ गेम खेल रहा है। और मैंने अभी मेरा स्किन केयर किया है, नाइट स्किन केयर। तो देखिए स्किन कितनी ग्लो कर रही है मेरी। रात को नाइट स्किन केयर करना ही चाहिए। और आज मैंने मेहंदी नहीं लगाई, वैसे वट सावित्री में लोग लगाते हैं, कुछ लगाते कुछ नहीं लगाते। गुजरात में मैंने देखा नहीं, वैसे ज़्यादा कोई नहीं लगाता वट सावित्री पे मेहंदी, तो मैंने तो नहीं लगाई है। मैं वैसे भी भूल गई, मेरे को याद नहीं रहा कि मैं लेके आऊँ मेहंदी की कोन, दिमाग से उतर गया। और इस बार थोड़ा सा ऐसे ही है सब, मतलब तैयारी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है मेरी। कल देखूँगी क्या पहनूँगी, या तो कोई सूट ही पहन लूँगी या फिर साड़ी, जैसे भी होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 10 बज गए हैं, सोने वाली हूँ, क्योंकि गोलियाँ वगैरह भी चल रही है ना, तो इसीलिए। कल मिलती हूँ आपको। वट सावित्री के दिन ज़रूर करनी चाहिए। देखिए कितना ग्लोइंग लग रहा है फेस। थोड़े से स्पॉट्स हैं, मुझे भी, सभी को होते हैं, बट
ऐसे स्किन काफ़ी ग्लोइंग है बिकॉज़ मैं हमेशा स्किन केयर अपनी रात को ज़रूर करती हूँ। तो चलिए सुबह में मिलते हैं अब। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि 14 जून की मॉर्निंग है ये। आज के दिन है वट सावित्री व्रत, यानी कि वट पूर्णिमा जिसे कहते हैं। और ये व्रत बहुत ही ज़्यादा फेमस व्रत है और ये पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। तो यहाँ मैं साड़ी पहन के बहुत जल्दी से रेडी हुई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेडिसिन चल रही है, सो गई थी और ज़्यादा लेट उठी और फिर फटाफट रेडी होना पड़ा, क्योंकि पूजा का ना एक मुहूर्त होता है, टाइम होता है। तो जो हाथ में साड़ी आई फटाफट मैंने कहा चलो ये न्यू वन है, इसको किसी पूजा में पहना नहीं है। और ग्रीन बैंगल्स जो हैं वो पहन रही हूँ मैं यहाँ पे, इसके साथ जा भी रही हैं और ग्रीन बैंगल्स हमारे यहाँ पहनी भी जाती हैं। फेस मेरा अभी भी थोड़ा सा उतरा उतरा सा रहता है, बट मैं अब काफ़ी बेटर हूँ, ठीक हूँ। हवा बहुत अच्छी वाली चल रही है। यहाँ पे थोड़े थोड़े से क्लाउड्स होने लग गए, वेदर जो है वो थोड़ा सा चेंज होने लग गया है। आपके यहाँ पे कैसा वेदर है मुझे बताना। साड़ी कैसी लग रही है, शिफॉन की साड़ी है। मीशो के मेरे वीडियोज़ में आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो बहुत ही सुंदर सी साड़ी है, शिफॉन और क्या बोलें, प्योर शिफॉन टाइप है। पल्ला जो है वो पूरा बांधनी का है, नीचे प्लेन है, बॉर्डर बहुत चौड़ा है और पर्ल का भी बॉर्डर है। तो अगर अच्छी लग रही है मेरे मीशो की वीडियो चेकआउट करना। मॉर्निंग एवरीवन, तो आज वट सावित्री का व्रत है और मैं तैयार हुई हूँ। बाल अभी गीले हैं, मैंने जल्दी से ऐसे बांध लिए क्योंकि मैं पूजा करने जाने के लिए लेट हो गई हूँ। मैं आज बच्चों को मैं सुबह में काफ़ी लेट उठी, मेडिसिन चल रही है, उस वजह से अभी तक मेरी मेडिसिन चालू हैं, जिस वजह से नींद थोड़ी ज़्यादा आती है तो उठ नहीं पाई समय से। फटाफट से रेडी हुई हूँ, ये वाली साड़ी पहन के बहुत ही प्यारी लग रही है। मीशो की साड़ी है मेरी, और ऐसे कुछ ऐसा दिन हो तो रेड साड़ी ऐसे भी अच्छी लगती है। रेड येलो ग्रीन तीनों ही शुभ कलर होते हैं। तो मैंने ये वेयर किया है। विवेक रेडी हो चुके हैं, अभी हम तैयारी करेंगे जाने की। वो वान के ऊपर सब फ्रूट्स लेके रख के जाना होता है। वट सावित्री यानी सभी को पता होगा वट पूर्णिमा। आज के दिन की जो कहानी है वो वही है, वो यमराज वाली, कि जब सावित्री ने अपने पति को बचाया था। और बाकी विवेक बताएंगे आपको, मुझे इतना आइडिया नहीं है। इनसे पूछवाती हूँ कौन सी कहानी है आज के दिन की, मुझे तो याद भी नहीं है। चलो करें तैयारी, यहाँ पे तैयारी हो रही है। ये देखो तैयारी कर रहे हैं, बीवी जी के लिए सब वो लगा रहे हैं। क्या लाए हो तुम, कौन सी चीज़ लाए हो? बड़ा सा पान। बड़ा सा पान हिंदी में बताओ। मुझे क्या पता। वट करके जो वृक्ष होता है उसके पत्ते लेके आए हैं, उसके ऊपर 5 तरह के फ्रूट रख के लेके जाने होते हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ। और आज की वो कहानी क्या है बेबी, जरा बताना वाली कहानी। वट सावित्री, वही ना, सत्यवान की जान बचाई थी। हाँ। आज सुबह मुझे भी बोल रहे थे जब मैं तैयार हो रही थी, कह रहे थे तो ये व्रत करती है इसीलिए तो मैं बच के आ गया ना इतनी सारी बीमारियों से, ऐसे बोल रहे थे। प्रीशा मुझे कह रही है यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तो हर साल की तरह इस बार भी ये मेरे लिए थाली में ये लगा रहे थे, मतलब जो वान लगाते हैं, वान यानी ये जो पत्ते हैं वड़ के, और इसके ऊपर 5-5 जो फ्रूट रखे जाते हैं, ये हर साल मेरे लिए करते हैं। मुझे कहते हैं तू रेडी हो, मैं लगाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे व्रत सफल हुए हैं, जिस तरह से भगवान ने मेरे पति की जान बचाई थी लास्ट ईयर। ऐसे देखिए आज के दिन की तैयारी ऐसे होती है वट सावित्री की पूजा की, जो हम लेके जा रहे हैं मराठी लोगों में। ये एक वड़ का पत्ता है, ऐसे 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों पे 5-5 फ्रूट रखने हैं, मतलब 5 तरह के 5-5 फ्रूट हर पत्ते पे। और ये हर बार ये तैयारी करते हैं। आपका फेस नहीं दिख रहा जी, काला हो तो नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं है। तो आज के दिन बस मैं चाहती हूँ भगवान करे ये दिन मेरी ज़िंदगी में मेरे मरते दम तक आता रहे। मैं बचा हूँ, वो तेरे वजह से ही तो बचा हूँ। बीवी जी है उत्तर प्रदेश की, तो अभी सब मेरे जो रिचुअल्स है, मराठी रिचुअल्स, वो फॉलो करती है। ये मराठी और गुजराती लोगों में होता है। काफी प्यार से और प्रेम से करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आज तो सो के भी मैं लेट उठी थी। देखो 12 बज गए, मैं पूजा के लिए चलो निकलते हैं। आके मैं आपको सब बताऊंगी कैसे ये शूट करेंगे वहाँ पे। डोरा वो व्हाइट डोरा, मेरे चप्पल है पाँव में। अरे वो मेरी वो ले लो ना, प्लेट। तो इसमें है, प्लेट ले लो मेरी। ये रही पूजा की हमारी थाली। आज के दिन ये सुहाग, देखिए मैंने ग्रीन चूड़ियाँ पहनी है, हमारे मराठी में यही पहनते हैं। और ये लेके जाते हैं, इसकी पूजा होती है। बाकी हम आपको वहाँ दिखाते हैं कैसे पूजा करते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग, चलो फिर निकलते हैं, है ना। तो चलिए अब मैं बस निकल ही रही हूँ। मैंने सिर पे एक नया दुपट्टा लिया। आपको याद है जब मैं ताज गई थी ना मुंबई, तो ताज में हम लोगों को उन लोगों ने गिफ्ट दिया था, है याद है आपको? जिसने मेरे ब्लॉग देखे होंगे, तो उस गिफ्ट में ये नया स्कार्फ मुझे सिल्क का मिला था। तो मैंने सोचा इसको सिर पे ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे से ना कभी भी साड़ी का पल्ला सिर पे नहीं रखा जाता।
पता नहीं मेरे को नहीं सूट होता है। और ये मुझे जो है हग कर रहे थे, मतलब माथे पे इन्होंने किस किया। और यहाँ मैंने प्रिशा को बाय किया कि चल बेटा मैं जाके आती हूँ। आज प्रिशा तो मतलब घर पे ही थी। सो वी आर मूव्ड और हम जा रहे हैं हमारे जो विवेक, जहाँ पे विवेक का बचपन निकला है ना, उस जगह पे हर साल मैं जाती हूँ। तो अभी आपको विवेक खुद ही दिखाएंगे वो वाली जगह। तो ये देखिए एक मंदिर के बाहर आज के दिन कितनी भीड़ होती है, बट यहाँ हम पूजा नहीं करने वाले, हम जाने वाले हमारे चाली में। मेरी चाल है, मैं यहाँ पे जो बचपन में छोटा था तो मैं यहाँ पे रहा हूँ। मेरे फादर यहाँ बचपन से बड़े हुए हैं, पढ़े थे। और ये हमारी चाल है। जब मैं 8 साल तक मैंने यहाँ रहा। ये मेरी चाल कुछ इस तरह से है, आप देख रहे हो। तो ये है विवेक की चाली, जहाँ पे विवेक का बचपन बीता है। यहाँ से स्टेज से ऊपर जाके, सीधे ऊपर जाके विवेक बचपन में जिस घर में रहते थे, यहाँ ऊपर वो घर है। आज भी वहाँ पे हमारी एक आजी रहती हैं, जिनसे हम ऑन एंड ऑफ कभी कभी आके मिला करते हैं। तो यहाँ मेरे बाजू में जो है वो विवेक, उन्हें मामी कहते हैं, जो बीच में बैठे हैं ना, ये मेरी मतलब मामी सासू कह सकते हैं इनको। तो जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी पूजा पाठ था, वो हमारा पूरा हो गया। तकरीबन 45 मिनट हमने यहाँ पे बैठ के पूजा की। और हर साल हम औरतें सब यहाँ पे मिलते हैं। और इसके बाद हम 7 चक्कर काटते हैं, मतलब वट की परिक्रमा करते हैं 7 बार, हाथ में वाइट दौड़ा लेके। तो मेरे जो जस्ट पीछे चल रही हैं वो विवेक की मामी लगती हैं, हम इन्हें मामी कहते हैं। तो ये हमारा रिश्ता है इनके साथ, और हमेशा हर साल वो मेरे साथ ही पूजा करती हैं। और ये जो हैं वो मतलब जिन्होंने पूजा करवाई ना आंटी, वो हैं। तो हमारे यहाँ पे हल्दी कुंकू लगाने की प्रथा है, तो बस उनको फिर हल्दी कुंकू लगाया जाता है। और इसके बाद में एक वान जिसके ऊपर 5 तरह के फ्रूट मैंने रखे, वो उनको मैं दूंगी। और इसके बाद उनका आशीर्वाद लूँगी, क्योंकि उन्होंने ही पूजा कराई है ना, इसीलिए। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये रिचुअल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं। तो इसके बाद मैंने उनका आशीर्वाद लिया। और इसके बाद वहीं चाली में एक घर था, उन्होंने अपने घर बुलाया। आज के दिन सभी औरतें एक दूसरे को ये सब करती हैं जो हो रहा है, मतलब आप देख रहे हो। और फिर इस तरह से वान देते हैं, चावल और एक आम दिया उन्होंने मुझे। तो ये शगन जैसा कहा जाता है हम महाराष्ट्रंस में। तो बस वही चल रहा है। और फिनिश करने के बाद में देखिए काफ़ी धूप लग रही है ना इस वक्त। तो ये पूरा चाली है विवेक का बचपन। विवेक को यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, उन्हें बड़ी खुशी मिलती है यहाँ पे आके हर साल। ओके गाइस, तो अभी शाम हो गई है। आने के बाद मैंने फ्रूट्स खाए थे, इसमें से फ्रूट्स खाते हैं और कुछ नहीं खाते। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही है। मैंने अभी उठ के अपने बाल थोड़े से ठीक करे, इतनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे। आजकल यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत बारिश का सा माहौल बनने लग गया है। आने के बाद मैंने खाया था जामुन, और साथ में अपना ये चाप बोलते हैं ना, क्या, जैक फ्रूट, बनाना और मैंगो। और इन्होंने मुझे शेक मंगा के दिया था, तो मैंने शेक पिया था। आज के दिन यही होता है, नमक एक टाइम खाते हैं, लेकिन तब नहीं खा सकते पूजा करके आते के साथ, रात को खा सकते हैं, ऐसे होता है। तो शायद रात को मैं एक टाइम खाना खाऊंगी, या शायद स्किप भी कर दूं, सिर्फ मैं साबुदाने की खिचड़ी खा लूँगी। अभी बस थोड़ा सा आराम, तो मतलब लेट ही रही हूँ मैं, सोई वोई तो नहीं, मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी। और आते ही मैंने साड़ी सबसे पहले चेंज कर दी थी, अभी यहीं पड़ी है, मुझे तह लगानी है। साड़ी मैंने निकाल दी थी क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी साड़ी में। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए शाम की, कि बनाने वाले हैं सब्ज़ी। आज मेरा व्रत है, तो वो मेरी सेवा करने वाले हैं, वो खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं ग्वार की फली की सब्ज़ी। चलो फिर चलते हैं किचन में, मैं चाय रखती हूँ, ये अपनी सब्ज़ी बनाएंगे, इसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। काफ़ी अच्छा रहा आज का दिन। आज के दिन की जो महिमा है वो आप सबको पता होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है आज का व्रत। और कहते हैं कि जैसे सत्यवान को बचा लिया था, जैसे कि सावित्री ने बचा लिया था सत्यवान को, अपने पति को बचा लिया था, यमराज के मुंह से भी निकाल के लेके आई थी। तो इसीलिए तब से व्रत का
प्रचलन है, चलन है। तो मैं भी जब शादी होके यहाँ पे आई तो वैसे नॉर्थ इंडियंस नहीं करते व्रत, लेकिन मेरी सास करती थी तो फिर मैंने भी उनको देख के शुरू कर दिया था और तब से मैं कर रही हूँ और अब ज़िंदगी भर करूँगी। तो अच्छा लगता है ये छोटे छोटे से जो रिचुअल्स होते हैं ना, छोटे छोटे से ट्रेडिशंस मुझे फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है। और इस बहाने एक मतलब सबसे मिलना हुआ, आज इतने सारे लोग मिले, इतने सारे लेडीज़ मिले हमारी कम्युनिटी के, इतना अच्छा लगा सबको मिलके। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये सब कुछ, मैं बहुत हैप्पी फील करती हूँ ये सब करने में। चलो फिर चलते हैं किचन में, शुरू कर देते हैं। आज का जो व्रत पूजा था वो तो आपने देख ही लिया होगा। वो बट के पेड़ की पूजा की जाती है, 7 मैंने फेरे लिए थे और फिर मैंने सबके पाँव छुए थे। हल्दी कुमकुम लगाने का हमारे में चलन है महाराष्ट्र में, जैसे कि एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम का टीका किया जाता है, चावल लगाए जाते हैं। ये सभी महाराष्ट्रन वुमेन एक दूसरे को करती हैं आज के दिन, सुहागन औरतें। सो आई एम फीलिंग गुड। अभी 6:30 बजे हुए हैं लेकिन धूप निकली हुई है बाहर। तो किचन में चल के चलो काम शुरू कर देते हैं किचन का। और मैं रखती हूँ चाय, ये बनाएंगे सब्जी। कैसे बनाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। चलो आ जाओ फिर, और क्या है। नहीं, ये सब्जी बनाने वाले हैं ना। यहाँ पे रखी है कटी हुई सब्जी। भाई ये लोग तो रात को खाना खाएंगे ही ना, मैं खाऊं ना खाऊं पर ये तो खाएंगे। तो इन लोगों ने अपने लिए भाभी साफ करके गई है ग्वार की फलियाँ। और ये है आदू लहसुन, मतलब अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट जो वो कूट के गई है, फ्रेशली क्रश्ड। तो ये बनाएंगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे आपने देख ही रखा है कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए और मैंने कहा चलो चाय मैं बना लेती हूँ। वैसे कई बार विवेक भी बना के देते हैं पर मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। और सब्ज़ी तो मतलब बनी रही है, इसके अलावा सिंपल फूड होगा जो भी होगा। मेरा डिसाइडेड नहीं है मैं क्या खाने वाली हूँ क्या नहीं, बट हाँ इस टाइम पे ये मेरे लिए अभी अभी बोले कि नीचे से मीठा वो लेके आए हैं, चिवड़ा। मतलब मीठी नमकीन होती है ना व्रत में खाने वाली, आलू वाली मीठी, जिसमें नो सॉल्ट, मतलब सॉल्ट नहीं है। तो ये मुझे बोले मैं लेके आऊँ। मैं कहा चलो ठीक है, मैं चाय के साथ एटलीस्ट ये ले लूँगी, क्योंकि सुबह से सिर्फ फ्रूट ही खाया है और कुछ नहीं। और मुझे ब्लड प्रेशर का मेरा मतलब शुगर डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर नहीं शुगर मेरा डाउन हो जाता है अगर मैं ज़्यादा कुछ ना खाऊं। तो इसीलिए मैंने एक मैंगो जामुन वगैरह खा लिए थे, जिससे थोड़ा सा भी मुझे ऐसा एनर्जेटिक अभी तक फील हो रहा है। आज हमारा मन किया यहाँ बैठ के चाय पिएं, क्योंकि रोज़ तो हम आगे रूम में ही चाय पीते हैं, बट अभी यहाँ पे एसी चल रहा था और गर्मी तो लगी रही है। भले बारिश का सा होने लगा है, माहौल जैसा क्रिएट हो रहा है, बट गर्मी तो है। अभी जब बारिश आती नहीं है, आने वाली होती है, उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं कहा चलो यहाँ पे एसी चला हुआ था, यहीं बैठ जाते हैं। आज गद्दे यहीं पड़े हैं क्योंकि दिन में सब आराम रूम कर रहे थे, तो फिर मैंने यहीं उठा के रख दिए। इतनी एनर्जी नहीं थी कि उठा के अंदर रख के आऊँ, तो फिर यहीं पे छोड़ दिए हुए हैं फ़िलहाल मैंने। और ये मेरे लिए देखो मीठा चिवड़ा लाए हैं, इसमें सॉल्ट नहीं है, व्रत का ही है, सिर्फ आलू किशमिश काजू हैं इसमें, और ये इसमें चीनी मतलब शुगर पाउडर है, बट इसमें सॉल्ट नहीं है। सो वो मैं खा सकती हूँ, तो बोले तुम ये खा लो। और इस वक्त अभी ही है घर पे, प्रिशा गई हुई है अपने ट्यूशन, तो बस हम तीनों ही हैं। और अभी भी नाश्ता करेगा साथ में बैठ के। शाम की चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इस टाइम पे हम बहुत सारी गपशप करते हैं, क्योंकि दिन भर मतलब हम वाइफ्स भी बिज़ी होते हैं अपने काम में, हस्बैंड भी अपने काम में बिज़ी होते हैं। और ये ना कुछ ऐसा बोले थे, मतलब क्या बोले थे मुझे भी याद नहीं है, तो मुझे बड़ा प्यार सा इन पे आया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में आजकल चल रही हैं, मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सी बातें हैं जो हमारे दिल को बहुत हर्ट कर गई हैं, हमें बहुत हर्ट किया गया है, बहुत हमारे दिल को चोट पहुंचाई गई है, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं कर पाऊँगी जब तक कि मुझे विवेक के साइड से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। जब ये कहेंगे कि तुम बता सकती हो तो ही मैं बताऊँगी। कुछ चीज़ें हैं जो बहुत दिल पे लगी हुई हैं। जीवन में ऐसा बहुत सारा कुछ हो जाता है ना चाहते हुए भी, कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें इतना हर्ट कर जाती हैं, अंदर तक हम टूट जाते हैं, लेकिन हम किसी को शो भी नहीं करते। सो बस यही है।
और इसके बाद चाय पी के हम लोग किचन में आ गए थे। ये बोले मैं सब्ज़ी बना लेता हूँ क्योंकि फिर प्रिशा को लेने का टाइम हो जाएगा ट्यूशन से, और जब प्रिशा को हम लोग लेते हैं तो जनरली मैं साथ में ही आजकल जाती हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना जब से मैं बीमार हुई हूँ मैं शाम को घर पे नहीं बैठती। पहले मैं घर पे ज़्यादा बैठी रहती थी, लेकिन आजकल मैंने खुद को थोड़ा सा चेंज किया है। जीवन में जितना ज़रूरी पैसा कमाना है उतना अपनी हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। सो जितनी भी लेडीज़ मुझे वॉच कर रही हैं मैं उनको भी यही बोलूँगी कि दिन में आप कितना भी बिज़ी रहो लेकिन आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए ज़रूर निकालो। घूम के खुशी मिलती है वो करो, म्यूज़िक सुन के खुशी मिलती है वो करो। तो चलिए यहाँ पे ही मैं एंड करती हूँ इस व्लॉग को, और कैसा लगा आपको वट पूर्णिमा का व्लॉग लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं कल के व्लॉग में।